मैं सभी माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, दादा दादी सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानना चाहते, नहीं मानते, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे जाके आपकी बात माने, आपको समझे, तो आप ये वीडियो है ना आपके बच्चों को ज़रूर दिखाएं और कई बार दिखाएं और उनको समझाएं। ये वीडियो न केवल दिखाएं, उनको समझाएं कि समाज में, इस संसार में बाहर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है। अगर आप उनको बताएंगे नहीं, जागरूक नहीं करेंगे, तो फिर वो गलत लोगों के हाथ चढ़ जाएंगे और फिर उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। समाज में इज्जत खराब होगी, बेटे बेटी आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो दिखा के उनको समझाएं कि टीचर की शिक्षा, गुरुजनों की शिक्षा, माता पिता की शिक्षा, दादा दादी की शिक्षा, भाई बहन की शिक्षा उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है। अगर वो इनकी शिक्षा नहीं मानेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो जैसे बिना छिलकों के ये नारंगी पानी में डूब गई, वैसे बिना छिलकों के अर्थात बिना माता पिता, गुरुजन, दादा दादी, भाई बहनों के संरक्षण के, उनके जो शिक्षाएं वो नहीं मानने के कारण वो भी समाज में कहीं न कहीं गुम हो जाएंगे, कहीं न कहीं डुबो दिए जाएंगे। उनको आजकल तो आप जानते हो बेचने का धंधा चल रहा है, मतलब इंसानों को बेचने का धंधा, छोटे छोटे बच्चों को बेचने का धंधा चल रहा है। बच्चों को दिखाएं, वीडियो समझाएं कि कैसे आजकल बच्चों की तस्करी होती है, बच्चों को बेचा जाता है, बाहर बेचा जाता है, लड़कियों को बेचा जाता है, अंगों की तस्करी होती है। तो ये वीडियो दिखा के आप इन सब चीज़ों को भी बताएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, आप चाहते हैं कि आगे जाके बच्चे आपकी बात माने, आपको समझे और गलत संगति में ना पड़े, गलत लोगों के चंगुल में ना फंसे, तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर दिखाएं। मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ और दिखाने के साथ साथ उनको कई बातें समझाएं जो आप समझ चुके हैं, जो आपने अनुभव ले चुके हैं, क्योंकि आपका अनुभव उनके काम आना चाहिए, न कि केवल आपके पास रहना चाहिए। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप मेरी बात को गहराई से समझिए और गहराई से अपने बच्चों को समझाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप जान रहे अभी क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, मतलब बच्चों को कैसे फंसाया जा रहा है। लव जिहाद के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ऐसा ना हो कि फिर बाद में आपके पछताने के अलावा आपके पास कुछ ना बचे। तो उससे पहले ही आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं और उनको सतर्क करें, ताकि उन्हें भी पछताना ना पड़े और आपको भी पछताना ना पड़े। धन्यवाद आप सभी को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों का भी भला हो सके, और भी माता पिता, बच्चे बच्ची के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी जीवन बच सके आगे के लिए, वो भी सतर्क हो सके और दूसरों को भी सतर्क कर सके। धन्यवाद। वेद प्रकाश जागो, जगाओ, विश्व को स्वर्ग बनाओ। अंदर मैंने पानी, इस पानी में कुछ गिरा हुआ तो नहीं है? साफ सुथरा पानी है? चलिए देख लेना, इस जादू में मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगी, जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है ना? कभी इल्जाम लगाओ कि मैडम कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? तो अब ये क्या है? संतरा। संतरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके, गुड। मुझे ये पूछना है कि अगर मैं संतरे को इस पानी में डालूं तो ये डूबेगा या नहीं डूबेगा? डूब जाएगा। ये डिब्बे का मुंह छोटा है? छोटा तो नहीं है बेटा, चला जाएगा इसके अंदर ये। हाँ, डूबने का नहीं, डूब जाएगा। चलिए समर आ जाओ, आप बताओ मुझे, डूबेगा या नहीं डूबेगा बेटा? डूब जाएगा। ट्राई करके देखें? तैयार हो? देखते हैं। हाँ चलो ट्राई करके देखते हैं। छोड़ू? छोड़ दूं? जोर से या धीरे से? आराम से छोड़ू? ये तो डूबा नहीं है, ये तो पानी के ऊपर है। अभी वो क्या कह रहा है कि इसमें नमक डाला है?
नहीं बेटा, एकदम साफ पानी है, नल का पानी है। भाई समर थोड़ा सा पी के दिखा, नल से पानी भर के लाया है। क्या इस पानी में नमक है? नहीं, बिल्कुल भी नमक नहीं है इस पानी में। क्योंकि नमक वाले जादू से तुम्हें पता है कि हाँ, पानी में नमक डालने से डूबता नहीं है, नींबू वाला है ना। चलो बैठ जाओ बेटा, अभी देखते हैं। अरे बाप रे, निकल ही नहीं रहा। अब देखिए बच्चा, ये जो संतरा है, ये आप ही हो, ठीक है? हाँ, ये हमारा समरी है। मान लो ये वो बच्चा है जो, ये पानी समाज है, ये जो पानी है जिस माहौल में हम रहते हैं, ये वो पानी है। और ये संतरा आप हो। इस संतरे के ऊपर क्या है? छिलका। ये छिलका वो छिलका है जो आपको इस समाज की बुराइयों से बचा के रखता है। अगर ये छिलका आप उतारते हैं, ये जैसे मान लीजिए ये मम्मी पापा का कवच, ये पहला कवच मम्मी पापा का कवच है जो आप लोगों को इस समाज से बचा के रख रहा है। ये आपके मम्मी पापा है जिसने आपको बचा के रखा हुआ है। और आपने अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनी, जिद करते हो, उनकी बातें नहीं मानते, बहस करते हो और मम्मी पापा को अपनी बातों से अलग कर दिया आपने, ठीक है? ये जो छिलका है आपका, ये छिलका है आपके टीचर्स, आपके शिक्षक। जब आप अपने टीचर की बात नहीं मानते, आपके शिक्षक की बात नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में आप क्या हो जाते हो? आजाद होना चाहते हो। आप चाहते हो छोड़ दो हमें अकेला, हमें तो खुले रहना है, हमें नहीं सुननी मैडम की बातें, क्या कहती रहती है, फालतू में इतनी सारी बातें बताती रहती है, हम तो अपने मन की करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बोलते हो ना? yes, और आप अपने शिक्षक की बातों को भी अपने से दूर कर देते हो। आपको चाहिए आजादी। ये छिलका है आपके दादा दादी का, ठीक है? जो आपको समझाते हैं, बताते हैं, पुरानी चीजों से जुड़े रहने के लिए कहते हैं। जरूरत से ज्यादा हाई फाई और इतनी सारी डिमांड, मैं तो आज मैगी ही खाऊंगा, मैं तो आज चाउमीन ही खाऊंगा, कितना समझाते हैं? क्योंकि आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। पर आपको लगता है कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, और आप उनकी बातें भी नहीं सुनते और उन सबकी बातों को भी साइड कर देते हो। ये वाला छिलका है आपके बड़े भाई बहन, जो आपसे बड़े हैं, आपसे समझदार हैं और आपको इतनी सारी बातें समझाते हैं, पर आप कहां किसी की मानने वाले हो? आपको तो सबसे ज्यादा समझदार खुद को लगता है कि मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं है, और उन बड़ों की बातों को भी आप साइड में फेंक देते हो। और ये छिलका है आपकी उस अच्छाई का, उस सोच का, जो कभी कभी आपको ये कहती है कि नहीं यार, गलती तो मैं कर रहा हूं, पर चल कौन देख रहा है। हाँ, ऐसे लगता है ना कि कौन देख रहा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, किसी को पता थोड़ा ना चलेगा कि मैंने गलती कर दी। भैया मैं तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा, आजाद होकर जीऊंगा, मुझे ना मम्मी की सुननी, ना पापा की सुननी, ना भाई की सुननी, ना दादा की सुननी, ना दादी की सुननी, और ना ही अपने अच्छे वाले मन की सुननी। आपने अपने अच्छे वाले मन की बात को भी साइड में फेंक दिया। अब आप हो गए एकदम आजाद, मस्त, और आपको बहुत खुशी हो रही है, यार वाह, अब मौज है, ठीक है? और अब आपने समाज में छलांग लगाने की सोची कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, ठीक है? शगुन आने बेटा जरा। शगुन की भी बहुत ये है कि अपने हिसाब से चलना है। अब शगुन एकदम आजाद है, उस पर किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं है। माँ बाप का साया, उनकी बातें, टीचर की बातें और दादा दादी की, बड़े भाई बहन की, अपने अच्छे मन की, सब छोड़ दी उसने और वो उतर गई समाज में। चलिए इसे संतरे को, ये देखिए, है ना, आपका पूरा संतरा क्या हो गया है? डूब गया। बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का जादू भी आपको बताया जाएगा कि आखिर अब ये इतना बड़ा संतरा क्यों दिख रहा है, इतना छोटा सा संतरा। पर अभी आप ये देखिए, ऐसे ही इस संतरे से सुरक्षा कवच हटाया, ये संतरा डूब गया। तो भाई क्या मम्मी पापा की बातों को, क्या बड़ों की बातों को, क्या दादा दादी की बातों को, टीचर की बातों को उतार के फेंक देना चाहिए? अगर ऐसा करोगे तो क्या हो जाओगे? डूब जाओगे। समाज में, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो हमेशा सोचते हैं कि आपका गलत हो जाए।
ऐसे लोगों से बच के रहना है और अपने मम्मी पापा, दादा दादी, आपके टीचर, आपके बड़े, उनकी बातों को आपको सुनना है। वो आपके भले के लिए, वो आपका सुरक्षा कवच है। तो प्रॉमिस करते हो सारे के सारे? पक्का पक्का? करिए प्रॉमिस, ठीक है? और क्लैप करिए कि आज से ही गलती आप लोग नहीं करेंगे।